जी टाइमिंग भी तो ऐसी है ना, आप अपने एक एक करके आपके प्रवक्ताओं की लाइन लगी हुई है, रुक ही नहीं रहे। जफर भाई तो चुटकी लेंगे ही लेंगे। मानक जी ऐसा है, समझा रहा उनको कि समझ कि कौन गया कौन नहीं गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 10 साल के बाद भी, सुनो ना भाई यार, ए प्रभु सुनो यार, 10 साल के बाद भी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और कांग्रेस की कितनी चिंता करती है, ये पूरे अभी वक्तव्य में पता चला। मुझे लगता है बीजेपी की यही चिंता जो है पूरी भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रही है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस मुक्त, और जफर भाई कांग्रेस युक्त कर रहे हैं बीजेपी को। खैर, अब इनको फैसला लेना है, क्या करना है क्या नहीं लेना है। आज 3 चीजों पर मैं मानक जी कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके सवाल के ऊपर ही आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों का बीजेपी बड़ा गर्मजोशी के साथ सीना चौड़ा करके स्वागत करती है। जफर भाई ने अभी भी कहा कि हम जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे और हम देश से माफी मांगते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। आज दूसरी रिपोर्ट आई है कि 47 लाख लोगों का रोजगार पिछले 1 महीने में अप्रैल में चला गया है। ये सीएमआई के आंकड़े आज पब्लिश हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो गांव के ऊपर पड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं आएगा। दूसरी चीज, आज जो दूसरा सवाल आपका है कि बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, देखिए आज इंटरिम बेल के लिए लड़ाई लड़ी गई, तमाम दलीलें दी गई होंगी सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी तरह से जो भी वकील होंगे दोनों तरफ के, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की होगी, एक ने कि भाई बेल ना मिले, दूसरे ने कि बेल मिल जाए। लेकिन कल का एक एपिसोड याद कीजिए कि एनआईए के लिए जांच के लिए रिकमेंडेशन बीजेपी के ही एक व्यक्ति जो आजकल एलजी बने हुए हैं दिल्ली के, उन्होंने की थी। अब ये एनआईए की रिकमेंडेशन क्यों की गई? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगी हुई थी, आज डेट थी। अब ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से देश की जनता को गुमराह करना, किस तरह से न्यायालय के डिसीजंस को प्रभावित करने के लिए कदम उठाना, ये पूरा देश देख रहा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि सकारात्मक निर्णय होगा और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा खुल के बताइए ना, प्रचार के लिए सीधा सीधा कहिए ना। बीजेपी ने पहले ही प्लानिंग कर ली, अगर शराब घोटाले में अंतरिम जमानत मिली तो एनआईए खालिस्तान वाले केस में उठा लेंगे। देखिए ये एक मैटर नहीं है। चिदंबरम जी का मैटर देखिए आप, डीके शिव कुमार का मैटर देखिए, और दसियों मैटर आपको मिल जाएंगे। एक पत्रकार आए थे केरला से, उनके खिलाफ भी इसी तरह की घटनाएं थी। एक केस में जमानत मिले तो दूसरे में अंदर कर दो, दूसरे की जमानत की अर्जी लगे तो तीसरा केस ही कर दो। ये बीजेपी का पैंतरा है। और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। ये तमाम जो 10 साल तक उन्होंने तमाम जो इस तरह के कदम उठाए हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान में को खतरा है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे जो चुनाव है, ये जो आम चुनाव, अब मैं आपसे ईमानदारी से अब मैं आपकी तरफ एक गुगली फेंकता हूं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, अंतरिम जमानत पर अगर रिहाई हुई आलोक शर्मा, दिल्ली में तो आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन पंजाब में क्या होगा? अरे वो पंजाब में आकर भी प्रचार करेंगे, वहां तो आपके खिलाफ प्रचार करेंगे। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप केजरीवाल की जमानत का स्वागत कर रहे हैं मानक जी, या फिर आप गोल गोल कर रहे हैं। मानक जी, आज सवाल यह नहीं है कि केजरीवाल की जमानत होगी कि नहीं होगी। आज सवाल यह है कि संविधान का और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बारे में देश जानना चाहता है। हम 4 सीटें हारेंगे, हम 4 सीटें जीतेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं। क्या लोकतंत्र हारेगा या लोकतंत्र जीतेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हमने तो सबसे पहले आवाज उठाई थी शराब घोटाले पे। आज भी हम कहते हैं कि क्लीन चिट नहीं है जब तक न्यायालय से क्लीन चिट नहीं मिलती है। मैं आज भी अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, देश की जनता के सामने एक्सपोज। अब एक चीज और बताइए, अगर आपको एनआईए का मैटर था तो आप 4 दिन 10 दिन पहले लेकर आते। ओके, अब एक चीज और बताइए आलोक जी, ये एक एक करके आपके प्रवक्ता क्यों जा रहे हैं, बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? कहीं हवा का रुख तो नहीं देख लिया है? पहले दूसरे चरण में आप कह रहे थे मोदी जी डर गए, ग्राउंड रिपोर्ट बड़ी खराब आ रही है, या तो आपकी तरफ ऐसा लगता है भगदड़ मची हुई है? यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही है, उस दिन आपके प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या संदेश जा रहा होगा, सोचिए।
देखिए, ये तो बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है। जिसको अच्छी लगती है वो पढ़ देता है, जिसको लगता है कि नहीं संघर्ष करना है, संघर्ष का रास्ता चुनना है, वो संघर्ष करता है। जहां तक बात कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कौन कौन थे, G23 वाले गए सबसे पहले पंजाब से एक व्यक्ति, उसके बाद एक भाजपा से आए थे राजस्थान से, उनको टिकट भी मिला, भाजपा में वापस चले गए। एक दो लोग और भी हैं। दो ही चीजें होती है, महत्वाकांक्षा या डर। मैं तो कहूंगा राधिका जी की गलती है, वो चली गई, ठीक है, एहसास होगा, बाद में एहसास होगा। जिस तरह से उनको कांग्रेस में इंपॉर्टेंस मिली, मुझे नहीं लगता वहां पर जाकर मिलेगी। और अगर उनके साथ वास्तव में अन्याय था तो 10 दिन से इंतजार कर रही थी वो, कि जब वो जिस समय पर चुनाव होगा उस समय पर वो इस तरह का इस्तीफा देंगी, जनता तय करेगी। परसों उन्होंने आरोप लगाए, कल इस्तीफा दे दिया। प्रभु राम के मंदिर तो मैं भी गया था भाई, मेरे ऊपर तो किसी ने दबाव नहीं डाला, और मैं तो कई घंटे वहां पर रुका, और डेली हनुमान जी की पूजा करता हूं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। डर और महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, दो ही चीजें हैं। ओके। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वहां पर जाकर बहुत जल्द बहुत कुछ मिल जाएगा। उनकी सोच उनको मुबारक, हम ठीक है, ओके किशोर।